ऊंचे ऊंचे हिमालय के बीच बसा था एक छोटा सा सुंदर गांव सितला। अपनी ताजी पहाड़ी हवा और लोगों की गर्मजोशी के लिए मशहूर सितला एक राज छुपाए हुए था। गांव वाले पहाड़ी पर एक वीरान पड़े मकान के बारे में फुसफुसाते थे। वो कहते थे वो मकान भूतिया है। गौरव, एक जिंदा दिल जवान लड़का, सितला में रहता था। उसे बहादुरी और रोमांच की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन वो भूतों की कहानियों पर हमेशा नाक भौं सिकोड़ता था। उसे भूतों पर यकीन नहीं था, या उसे ऐसा ही लगता था। एक सर्द शाम, जैसे ही सूरज डूबने लगा, गौरव के दोस्त उसके आसपास जमा हो गए। वे एक जलती हुई आग के पास दुबके हुए थे। उनके चेहरे टिमटिमाती लपटों से रोशन हो रहे थे। गौरव, उसके दोस्त विक्रम ने शुरुआत की, उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम। चला आज रात उस भूतिया मकान में चलते हैं। गौरव हंसा। हम ऐसा क्यों करेंगे? वो तो बस एक पुराना खाली मकान है। लेकिन विक्रम की आंखों में शरारत चमक रही थी। क्या तुम डरते हो गौरव? उसने चुनौती दी। गौरव का दिल जोर से धड़क रहा था। वो अब पीछे नहीं हट सकता था, अपने दोस्तों के सामने नहीं। उसने अपनी छाती फुलाई और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं चलूंगा। एक साथ उत्साहित चिल्लाहट समूह से गूंज उठी। गौरव का साहस डगमगा गया जब वे अंधेरे में निकल पड़े। पहाड़ी पर भूतिया मकान खड़ा था। रात शांत थी, बस उनके कदमों की आहट बर्फ से ढकी जमीन पर गूंज रही थी। जैसे जैसे वे घर के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों से हवा सरसरा रही थी, जैसे कोई दर्द भरी चीख रहा हो। जीर्ण शीर्ण इमारत उनके सामने खड़ी थी, चांदनी में भयानक परछाई डाल रही थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे किसी शिकारी की आंखें। गौरव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि उन्हें कोई देख रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए गौरव ने चरमराता हुआ दरवाजा धक्का दिया। सड़न की दुर्गंध उसकी नाक में घुस गई। मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों की तरह लटके हुए थे और हर सतह धूल से ढकी हुई थी। उसने अपना टॉर्च टटोला। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। प्रकाश की किरण जीवन में झिलमिला उठी, घर की सड़ती हुई भव्यता को रोशन कर रही थी। वे सावधानी से घर के अंदर चले गए। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। अचानक तापमान गिर गया। गौरव को अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। वो दिल तेज धड़कते हुए घूमा। वहां कमरे के बीच में एक पारदर्शी आकृति तैर रही थी। यह एक महिला थी। उसका चेहरा दुख से सिकुड़ा हुआ था। उसकी निगाहें गौरव से मिलीं और उसने उस पीड़ित आत्मा के लिए सहानुभूति की एक लहर महसूस की। मेरी मदद करो, महिला फुसफुसाई। उसकी आवाज पीड़ा से भरी हुई थी। गौरव का डर उद्देश्य की एक अजीब भावना को रास्ता दे रहा था। उसे शांति पाने में मदद करनी थी। महिला की कहानी सामने आई। उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका शव घर के अंदर छिपा दिया गया था। जब तक उसके हत्यारे को न्याय के कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता, तब तक वह आराम नहीं कर सकती थी। गौरव ने अपने दोस्तों के साथ उसकी मदद करने की कसम खाई। उनकी तलाश उन्हें एक ढीली फर्श बोर्ड तक ले गई। सांस रोककर उन्होंने उसे खोला। नीचे एक कंकाल पड़ा था। उसके कंकाल के हाथ में एक जेवर कसकर जकड़ा हुआ था। पुलिस को बुलाया गया। गांव वाले देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर और विस्मय का मिश्रण था, क्योंकि अवशेषों को ले जाया जा रहा था। गौरव और उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने क्या देखा और सुना था। पुलिस को संदेह था, लेकिन फिर भी उन्होंने जांच की।